नमस्कार भाई दोस्तों। कभी किसी की ना कलर देख के भावनाएं आहत हो जाती हैं, धर्म खतरे में आ जाता है सिर्फ एक कलर देख के। और कभी इतना कुछ हो जाता तब कुछ भी नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक तरफ एक मोढे की एक इंसान की फोटो शिव शंकर भोलेनाथ से ऊपर लगा दी जाती है, शिव शंकर भोलेनाथ के जमीन पर फोटो उसकी सिंहासन पे, इंसानियत के पहले गुरु बाबा नानक की फोटो नीचे लगाई जाती है, उस मोढे की फोटो ऊपर लगाई जाती है। क्यों भाई? किस लिए? तुम किसी को मान लो, किसी मोटे को मान लो, किसी बलात्कारी को मान लो, तुम किसी को भी मान लो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि तुम्हारा ना कोई धर्म है ना कोई ईमान है, कुछ नहीं है। मरी हुई जमीर के लोग हो तुम, अपना काम करो। लेकिन जो ये छेड़खानी कर रहे हो ना सिक्कों के साथ, ये गलत कर रहे हो। दूसरी तरफ वह जो भी है मंडी वाली, उसकी फिल्म आ रही है भाई, उसकी फिल्म रिलीज होगी, उसके लिए भी ना बिल्कुल ऑन द प्रूफ के साथ बोलेंगे, प्रूफ के साथ। अगर हिम्मत होगी तो जवाब दे देगी, जवाब दे देगी। वो जो अपनी फिल्म में गंदगी दिखा रही है ना, उस गंदगी पर ही जवाब लिया जाएगा, गंदगी पे जवाब लिया जाएगा। पहली बात तो भी अपनी फिल्म को रोक ले, फायदे में रहेगी, सबसे बड़े फायदे में रहेगी अगर अपनी फिल्म को रोक लेगी तो। सीन नहीं दिखाएंगे उसकी फिल्म का, क्योंकि हम उसका प्रचार करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन आपको सुनवाते हैं उसकी फिल्म में क्या सीन है और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। और हाँ, आज ठोक के जवाब दे देना जिसको देना हो। उसने अपनी फिल्म में एक सीन दिखाया है संजय गांधी का संतों के साथ वार्तालाप दिखाया है। क्या वार्तालाप है वो भी सुन लेना, और हकीकत क्या है वो भी सुन लेना। सुनो। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? वो चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है खालिस्तान। ये बोल रहा है कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए, तो जो संतों का रोल कर रहा है वो गुटका मास्टर, वो बोल रहा है तुम्हारी पार्टी को वोट चाहिए, वोट मिल जाएंगे, हमारे को खालिस्तान चाहिए। ये सीन दिखाया जा रहा है। अब सुन सच्चाई, पहले सच्चाई सुनो, राज्य उसके ऊपर बात करेंगे। संतों ने क्या बोल रहा था। मैं ना तो खालिस्तान की हिमायत करदा, ना जरूर करदा। हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, बराबर के शाही बन के, गुलाम बन के रहना, 2 नंबर के बन के रहना। संतों ने बोला था ना तो मैं खालिस्तान की हिमायत करता हूं, हम रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन 2 नंबर के शहरी बनकर नहीं रहना चाहते। हमारा जो हक है वो हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पर था अनंतपुर साहब के मते का रोड़ा, अनंतपाल साहब के मते का रोड़ा। दूसरी बात ये दिखा रही है कि संजय गांधी संतों से मिला, इतनी हिम्मत थी संजय गांधी के अंदर, मतलब माँ के अंदर हिम्मत नहीं, जिसको कि आयरन लेडी पता नहीं क्या क्या बोल लेगा, संजय गांधी जाके मिल लेता संतों के साथ। ये अपने नेताओं को भेजते थे वहां पे, नेताओं को, और ठोक का जवाब देते थे संत जी। इतनी हिम्मत थी, टेबल टॉक कर लेता कोई संतों के साथ। अगर इतनी ही हिम्मत थी, अगर ये दिखा रही है कि इतनी हिम्मत थी नेहरू परिवार के अंदर, इतनी हिम्मत इसने दिखाई है, तो राहुल गांधी अच्छा नेता है, बड़ा अच्छा नेता, हम ये नहीं कहते खराब नेता। राहुल गांधी, बंदी सिंहों को बाहर निकलवाओ, सभी बंदी सिंहों को, उनके साथ बैठ के एक बार टेबल टॉक करके दिखाना, एक बार टेबल टॉक करके दिखा दो, हम मान जाएंगे कि इनके अंदर इतनी हिम्मत थी, मान जाएंगे उसी टाइम पर। मना नहीं कर रहे किसी चीज को, ना किसी चीज को हम वो कर रहे भाई हम तुम्हारे को डिफाइन कर रहे, आरोप लगा रहे, नहीं लगा रहे आरोप। वो तो बहुत दूर की बात होगी, संतों की तो जूती की पैर के धूल के बराबर नहीं। आज के समय पे कोई अगर कोई संत बन के बैठा हो तो वो नहीं है उनकी धूल के बराबर। लेकिन जो बंदी सिंह है, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, भाई तारा ते भाई जगतारा, इनको बाहर लाके इनके साथ टेबल टॉक करके दिखा दो। ये तो फिर भी बड़े रह गए, अमृतपाल को बाहर निकाल के उसके साथ टेबल टॉक कर लो, टेबल टॉक कर लो, कोई मना तो नहीं कर रहा ना। अगर कोई भी सिख इस बारे में मना कर जाए, गारंटी इस चीज की, गारंटी कोई मना नहीं करेगा, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं। लेकिन ये 2 नंबर के शहरी वाला, ये बार बार टारगेट करने वाला सिखों को, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये मंजूर नहीं है। अगर आपको करनी है बात तो आमने सामने बैठ कर बात करो, आमने सामने बैठ कर बात करो। कोई हिंदू बीच में नहीं आएगा, कोई मुसलमान बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। सिर्फ ये सरकार और बंदी सिंह जितने जेलों के अंदर उनको बाहर निकालो, उनके साथ टेबल टॉक करके दिखाओ, हम मान जाएंगे भाई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। हिम्मत नाम कुछ नहीं है तुम्हारा, एक ही वो रूल चलता है, तोड़ो और राज करो। अब तुम फिर हरियाणा और पंजाब की एकता जैसे ही बनती, तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द। ये दर्द तो तुम्हारा होता रहेगा, होता रहेगा ये दर्द तुम्हारे, तो तुम्हारा कभी जिंदगी में कम नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। और ये जो एकता बनी है, जो भाईचारे की सांझ बनी, ये नया टूटे, तुम कितना जोर लगा लीजिए तो टूटने वाली है नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगी। कैसे तोड़ दोगे? हाँ, बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू सरकार है ना भाई पंजाब के अंदर, झाड़ू। अब ये हरियाणा में सरकार बनाने की बोल रही है झाड़ू जालंधर के अंदर एक लड़की के साथ गलत काम किया गया, गलत काम लगातार 1 साल तक। और जब उन अपराधियों की जांच उनको पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है, तो वहां पर झाड़ू की एक एमएलए है, वो उनको गिरफ्तार नहीं करने दे रही, बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं करने दे रही। क्या सोच रहे थे? झाड़ू कोई अलग है? तुम क्या सोचते हो भाई? कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, झाड़ू अलग है, झाड़ू अलग है, सब एक हैं, सभी एक हैं, सभी के सभी। लेकिन अभी बात यहां पे ये आती है, अगर आपको सही ढंग से चलाना, लास्ट में कहां पे गई वो लड़की और उसकी मां?
बाबा राजा राज सिंह जी के पास, नियंग सिंह के पास, खालसा फौज के पास गई है वो अपनी मदद मांगने के लिए कि हमें मदद चाहिए हमें। अब वापिस आते हैं भाई तुम्हारी इसी मंडी वाली के ऊपर। ये मंडी वाली इसको आजादी 2014 में मिली, 2014 में इसको आजादी मिली है। तो इसी से इसका समझ जाओ इसने कैसी स्क्रिप्ट लिखी होगी, कैसी स्क्रिप्ट लिखी। इसको सबसे ज्यादा नफरत है सिखों से। वो नफरत क्यों है? वो चंडीगढ़ का सेक्टर याद कर लेगी, ये चंडीगढ़ का सेक्टर याद कर लेगी, चंडीगढ़ याद कर लेगी, या फिर ये जिस टाइम पर आ रही थी वो समय याद कर लेगी जब किसान महिलाओं ने इसको रोक किया था। और हाँ, ये तेरी गलतफहमी है, जो भी है रंगना पंगना जो भी तेरा नाम है, ये तेरी गलतफहमी है कि उसके अंदर सिर्फ सिख महिलाएं थी, हरियाणा की लेडीज भी थी उसके अंदर, हरियाणा की लेडीज भी थी उसके अंदर। अगर इसको इतना ही ज्ञान है, इतना ही नॉलेज है, हरियाणा में चुनाव है, इसको स्टार प्रचारक बनाओ, हरियाणा में भेज दो, हरियाणा में भेज दो। क्यों बिरजू गुटके वाला भी बोल रहा था मैं आऊंगा हरियाणा में प्रचार करने। क्या हुआ गुटका मास्टर, आ जाना हरियाणा में, पता लग जाएगा ये हरियाणा किस तरफ चल रहा है, पता लग जाएगा उसी समय पे। एक बार आके देख पहलवान, ये हरियाणा है, यहां पे इतना मौका तो देते ही नहीं, इतना मौका नहीं देते किसी को जितना तू सोच रहा है कि तू हरियाणा की बहन बेटियों को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा और तू फिर हरियाणा में आ जाएगा। अपना गुड़ बेच ले आराम से, गुड़ बेच, गुटखा खा और गुजारा कर अपना। हरियाणा के बारे में मत सोचना और पंजाब के बारे में मत सोचना। हरियाणा पंजाब के लोग अपने आप अपने बारे में सोच लेंगे। तुम है ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, एक्स्ट्रा स्मार्ट बने में ना तुम अपनी हकीकत दिखा देते हो। तुम हो चिंटू मिंटू, छोटे छोटे पपीज, पपीज से आगे तुम्हारी औकात नहीं है हमारी नजरों के अंदर, कोई औकात नहीं तुम्हारी। कहीं सोच रहे हो तुम्हारी कुछ औकात, कोई औकात नहीं है। लेकिन क्या है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ना मदद कर करके बराबर में लेके आ जाती हैं। एक तरफा दिख रहा था भाई बीजेपी नहीं आएगी हरियाणा के अंदर, तो भाई कांग्रेस ने मदद करनी शुरू कर दी, कांग्रेस ने मदद करनी शुरू कर दी। क्या सोच रहे हो आप, करेगी मदद, मदद करेगी, बिल्कुल खत्म नहीं होने देगी इसको। जबकि टारगेट ये था कि पंजाब और हरियाणा के अंदर से इनको बिल्कुल खत्म करना है, खत्म, लेकिन होने नहीं देगी कांग्रेस, होने नहीं देगी कांग्रेस। ये है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा, यह है इनका असली चेहरा। अगर ऐसा ही था तो ये गठबंधन कहां गया भाई तुम्हारा, जो इंडिया गठबंधन तुम चिल्लाते हो, कहां गया? क्यों तोड़ दिया? पंजाब में भी तोड़ दिया, हरियाणा में भी टूट गया, फिर क्या दिखा रहे हो तुम? मतलब पहले ही बताया था चुनाव जनता लड़ रही है। और हाँ, इसको मंडी वाली को फिर दोबारा से हिदायत है, अपनी फिल्म को ना रोक ले या फिर उन कट लगा दे, उनके सीनों के ऊपर कट लगा दे और फिर से तू अपनी को कहीं उछाल के कहीं चलाती रहे, कुछ बकवास करती रहे। क्योंकि जो चिंटू मिंटू छोटे छोटे पपीज है ना, ये फिल्मों से इतिहास सीखते हैं, फिल्मों से। ये कौन सा इतिहास सीखेंगे फिर ये बा सोशल मीडिया पर शुरू कर देंगे। एक एक को जवाब तो हम नहीं देंगे, एक साथ इकट्ठा जवाब है। टेबल टॉक करो, टेबल टॉक करो, चाहे तुम्हारी लियाओ इस रंगना पंगना को भी, सरकार है ना तुम्हारी, लियाओ, आओ बंदी सिंह के साथ टेबल टॉक होगी, लाओ डिब्रूगढ़ वालों को भी बाहर लाओ, सभी बैठ के एक साथ टेबल टॉक करेंगे। है हिम्मत, हिम्मत है क्या? थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है, थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं बोला जा रहा कि बंदी सिंह को गरिया करेंगे या उन सिंह को गरिया करेंगे जो जड़ों के अंदर हैं? क्यों नहीं बोला जा रहा? ये कौन सा क्या क्या चुनाव प्रचार चल रहा है? बोलिया किसी ने? तुम्हारी सरकारों के अंदर दम ही नहीं है, तुम्हारी सरकारों के अंदर तो बंदी सिंह से बात करने का दम नहीं है, संतों से बात करेंगे। कमाल की बात नहीं होगी ये, इससे बड़ा कमाल आपने कहीं पे देखा? रोक ले बेबी अपनी फिल्म को यहीं पर रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि इसका सीन ही दूसरा हो जाए, सीन दूसरा हो जाए, फिर तुम ना जो ये फैलाना चाहते हो ना ये बंद हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई? इसके अंदर अपनी राय जरूर रखना, टेबल टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।